वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। अब तक हम सब ने श्री गणेश के बड़े सिर, बड़े कान, छोटी आँखें, लंबी सूंड, छोटा मुख और एक दांत से शिक्षा ली। आज श्री गणेश के बड़े पेट, छोटा पैर और इनके वाहन मूषक से सीखेंगे। बड़ा पेट। कहा जाता था मनुष्य का बड़ा पेट उसके समृद्ध और खुशहाल परिवार का होना दर्शाता है, परंतु आज के समय में यह मोटापा कहा जाता है, जो एक बीमारी माना जाता है। श्री गणेश का बड़ा पेट बताता है कि भरण पोषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और साथ ही अधिक सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति को सदैव अपना और अपने परिवार का स्वाभिमान के साथ भरण पोषण करना चाहिए। भरण पोषण के कार्य को अत्यंत आवश्यक मानना चाहिए और आजीविका में निरंतर संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करेगा तो परिवार कमज़ोर होगा और इसके प्रभाव से समाज कमज़ोर होगा और फिर राष्ट्र। गणेश जी के बड़े पेट का अगला संदेश है कि आप जिस प्रकार भोजन को अपने पेट में पचाते हैं, उसी प्रकार बातों को भी पचाना आना चाहिए। अगर आपसे कोई किसी भी प्रकार की प्रासंगिक या अप्रासंगिक बातें करता है तो उसे अपने अंदर ही रखें, ना कि उसका उपहास बनाएं। परिवार, कार्यालय, समाज में कई तरह की बातें होती है। उसका अनुचित उपयोग करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। श्री गणेश हम सबों को बातों को पचाने और आश्रित लोगों के भरण पोषण करते हुए अपने जीवन और कार्य क्षेत्र में सफल होने की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, you all are welcome in your own channel Management Spirituality. Till now, we have known the story of the birth of Sri Ganesha and learned from his big head, big ears, long trunk, small eyes, small mouth and one tooth. Today, we will learn from his big belly, small foot and his vehicle mouse. Big belly. It was said that a man's big stomach represents his richness and happy family. But in today's time, it is called obesity, which is considered a disease. Sri Ganesh big belly indicates that sustenance is a very important task and also represents greater tolerance. One should always uphold himself and his family with self-respect. The work of nourishment should be considered very necessary and should be continuously engaged in livelihood, because if the person does not maintain himself and his family, then the family will be weak, and due to its effect, the society will be weak, and then the nation. The next message from Ganeshji's big belly is
that the way you digest food in your stomach, in the same way, things should also be digested. If someone talks to you of any kind of relevant or irrelevant things, keep it inside you and do not ridicule anyone. Many kind of things happen in family, office, society. Problems can be arise due to improper use of it unfounded. Sri Ganesh inspires all of us to be successful in our life and work by digesting things and nurturing dependent people. छोटा पैर। गणेश जी का पैर उनके शरीर की तुलना में बहुत छोटा है। श्री गणेश इतने छोटे पैर पर धैर्यता के साथ संतुलन बनाकर चलते हैं। इनका छोटा पैर बताता है कि व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ने नहीं देता है। किसी भी कार्य में शीघ्रता न दिखा, धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। शीघ्रता में कार्य बिगड़ने की संभावना रहती है, परंतु धैर्य से कार्य करने से न सिर्फ कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण होता है, अपितु उसमें गुणवत्ता आती है। शीघ्रता करने पर हमारी ऊर्जा जल्दी समाप्त हो जाती है और हम थक जाते हैं। धैर्यपूर्वक कार्य करने पर ऊर्जा प्रारंभ से अंत तक समान रूप से बनी रहती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्मॉल फुट। Ganesh ji's foot is small in comparison to his body shape. Sri Ganesh walks on such a small foot with patience and balance. His small foot tell that one should be patient. Patience does not allow our physical and mental balance to decline. Do not so harsh in any work. One should do it patiently. There is a possibility of the work getting spoiled in haste. But by working patiently, not only does the work get completed on time, but quality comes in it. When we hurry, our energy is quickly exhausted and we get tired. By working patiently, the energy remains the same from beginning to end and we can achieve our goal. मूसक। पहले हम देखते हैं गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना और ये कौन है। भगवान इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक संगीतकार था। एक दिन क्रौंच गलती से वामदेव जी के पैर पर चढ़ गया और वह क्रौंच को चूहा बनने का श्राप दे दिए। श्राप के कारण क्रौंच एक बहुत बड़ा चूहा बन गया और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। क्रौंच को सबक सिखाने के लिए भगवान गणेश ने उस पर चढ़ाई की। चूहा भगवान गणेश का भार सहन नहीं कर सका और उनसे हल्के वजन का होने की प्रार्थना की। तब से भगवान गणेश मूसक को अपने वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मूसक कुतर्क और चंचलता का प्रतीक है, जिसे बुद्धि से ही शांत किया जा सकता है। हम सबको अपने मन की चंचलता और अनर्गल बातों को बुद्धि से अपने वश में रखने की सीख देता है गणेश जी का वाहन मूषक और इनकी बुद्धि।
चूहा को अपने वाहन के रूप में रखना भगवान गणेश की विनम्रता की बात करता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक प्रदर्शित करता है। सादा जीवन, उच्च विचार। साथ ही यह भी बताता है कि हमें अपने साधनों के भीतर रह बचत करना और हानिकारक आदतों को छोड़ना, जिस प्रकार गणेश जी का वाहन मूषक ने किया। आगे कभी मैं गणेश जी के पसंदीदा भोजन लड्डू और उनके हाथों में सज्जित शस्त्रों का विसंकेतन करूंगी और इनके जीवन से प्रबंधन की कुछ मूल बातें सीखेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Mouse. First, let us see how Ganesh Ji vehicle become a mouse and who is he. In the court of Indradev, there was a musician named Cronch. One day, Cronch accidentally stepped on the foot of Vamdevji, who cursed Cronch to become a mouse. Due to the curse, Cronch became a huge mouse and started destroying everything that came in his way. To teach Cronch a lesson, Bhagwan Ganesh mounted him. The mouse could not bear the weight of Sri Ganesha and pleaded him to become lightweight. Since then, Bhagwan Ganesh is using the mouse as his vehicle. The mouse is a symbol of mischievousness and fickleness, which can be pacified only by the intellect. Ganesh Ji vehicle, the mouse, and Ganesh Ji's intellect teaches us to control the fickleness of our mind and unnecessary things with our intellect. Having a mouse as his vehicle speaks of the humility of Bhagwan Ganesha, demonstrating the most important life lesson: simple living, high thinking. At the same time, it also tells us to live within our means, save and give up harmful habits, just as vehicles of Ganesh Ji, the mouse, did. In future, I shall be decoding Ganesh Ji's favorite food, laddu, and the weapons he holds in his hands, and learn some basics of management from his life. You all subscribe this channel, Management Spirituality, and also like and share. And yes, do keep notification bell always on so that you can get my upcoming videos easily. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.